कल अपन ने बात करी थी वर्क की, थोड़ा सा बेसिक से वापस स्टार्ट करूंगा कि जो आप डेली वर्क करते हो, होमवर्क, क्लास वर्क, या आप कह सकते हो कि इसका जो वर्क का जो आप डेली मीनिंग समझते हो, ये वो वर्क नहीं है। वर्क का जो साइंटिफिकली आप मीनिंग निकालोगे तो वो ये होगा कि किसी बॉडी के ऊपर आपने एक फोर्स अप्लाई किया है और फोर्स अप्लाई करने से उस बॉडी में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो आप कहोगे कि हाँ वर्क हुआ है। यदि आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आया तो आप कहोगे वर्क नहीं हुआ। पहली बात तो ये है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी बातें 9th क्लास की, आप 9th क्लास की बुक उठा कर देख सकते हो। जो भी बोल रहा हूँ कौन सी क्लास का है? 9th क्लास का। 9th में साफ लिखा हुआ है कि जो आप डेली वर्क करते हो या कुछ भी आप जो इंटरप्रेट करते हो वर्क का मीनिंग अपनी लैंग्वेज के अंदर, वो लैंग्वेज के अंदर जो मीनिंग है वो नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस के अकॉर्डिंग वर्क की डेफिनेशन एक डिफरेंट वे से दी जाएगी। और वर्क की डेफिनेशन ये है कि किसी बॉडी पर आपने जो फोर्स अप्लाई किया है तो बॉडी में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो आप बोलोगे वर्क हुआ। कितना हुआ उसकी बात नहीं कर रहे, वर्क हुआ है। और वर्क हमेशा कौन करता है? वर्क हमेशा करने वाला होता है फोर्स। यदि एक फोर्स है तो वर्क एक ही होगा। यदि किसी बॉडी पर 4 फोर्सेस लग रहे हैं तो चारों फोर्सेस क्या करेंगे, अलग अलग वर्क करेंगे। टोटल वर्क क्या होगा? बोलेंगे सबका वर्क जोड़ लेंगे, तो पहले ने कितना किया, दूसरे ने कितना किया, तीसरे ने कितना किया, चौथे ने कितना किया, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, उन चारों का सम हो जाएगा। ये बात मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आगे चले। फिर अपन ने कहा कि वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे वर्क की, तो अपन ने कहा कि किसी भी बॉडी पर जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसके प्रोडक्ट को अपन क्या बोलेंगे, वर्क। या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स, इसकी वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे, वर्क। तो दो डेफिनेशन लिखी थी अपन ने, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये ध्यान में रहे हमेशा, इन द डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिख रही। प्रोडक्ट ऑफ, ये भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों की डायरेक्शन मैंडेटरी है कि क्या रहनी चाहिए, आपकी सेम रहनी चाहिए। तो अपन ने कहा चलो मान लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहले तो फर्स्ट केस नंबर 1 है, सबसे सिंपल केस की बात करें। सबसे सिंपल केस यही है कि एक सरफेस है और सरफेस के ऊपर एक बॉडी सिचुएटेड है, ये लो बॉडी, और इसका मास है आपका m, और इस बॉडी पर आपने एक F फोर्स अप्लाई किया। जब आपने F फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स की डायरेक्शन में ही, फोर्स की डायरेक्शन में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। और बॉडी जो है वो यहां से कहां आ गई, यहां पर आ गई। और बॉडी में टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ गया x। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या आती है आपकी, सेम। तो फिर यहां पर आपने बोला कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत छोटे लेवल पर बात हो गई, यानी ये है आपके, सिंपल मान सकते हो आप कि ये हो गई आपकी 10th लेवल, 9th लेवल पर बात हो गई है। लेकिन अब आते हैं अपन 11th लेवल पर। 11th लेवल में क्या होगा, तो 11th लेवल में अपन केस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अपन कह रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या नहीं है, सेम नहीं है। जैसे इसे इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये बॉडी है, यहाँ पे इसका मास क्या है, m। स्लाइड होके नीचे आएगी कि नहीं आएगी, स्लाइड होके नीचे आएगी, इधर आएगी। बताओ फोर्स किधर है, सारे फोर्सेस सोचो, मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। नीचे आएगी या नहीं आएगी, पहले बताओ, आएगी।
फोर्स बताओ कौन कौन से लग रहे हैं। एक तो नीचे लग रहा है आपका mg, एक रिएक्शन फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स। क्या एक भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है क्या? नहीं है। हाँ या ना? सर मैं यही मैं क्या कहना चाह रहा था इतनी देर कि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा जरूरी नहीं है। तब क्या करोगे? तब क्या केस आएगा? समझ में आया? तो ये वाला वो केस है, ठीक है। तो उसके लिए कैसे सोल्व करेंगे अपन? तो उसके लिए अपन ने कहा चलो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इधर तो है आपका डिस्प्लेसमेंट और इधर है आपका फोर्स। मतलब अब हो सकता है डिस्प्लेसमेंट इधर ले लो, फोर्स इधर ले लो, दोनों में से कोई भी केस ले लो। हाँ मैं ये कह सकता हूं दोनों की डायरेक्शन क्या नहीं है, सेम नहीं है। बीच में एंगल कितना है आपका? थीटा। लेकिन अपना रूल ये था कि यदि आपको वर्क निकालना है, किसका वर्क? इस फोर्स का, कि इस फोर्स ने कितना वर्क किया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। तो यहां एफ है, बताओ इधर कितना आएगा? यह जगह एफ कॉस थीटा। तो अब वर्क कितना आएगा? वर्क किसका बोलूंगा? इस फोर्स का। वर्क किसका? इस फोर्स का। वो कितना आएगा? अब बोलोगे फोर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किधर कितना है? x, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स कितना है? f cos थीटा। f cos थीटा मल्टीप्लाई x, f cos थीटा मल्टीप्लाई x। अब थोड़ा सा यदि एक लेवल और ऊपर बढ़े तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? अब मैं सही लिख लूं, अच्छा लगेगा थोड़ा। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? ऐसे लिखूं, सुनाई? तो यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, स्टैंडर्ड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्क इक्वल टू, इधर क्या बेटा आपका? एफ कॉस थीटा, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या बेटा? एक्स। भाई वेक्टर क्वांटिटी उसकी ओनली क्या ले रहे हैं अपन? वैल्यू तो ले रहे हैं। ऐसे लिखेंगे अपन, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन? ए बी कॉस थीटा को क्या बोलेंगे अपन? बताओ जल्दी से। ये हो गया ए डॉट बी। तो ये क्या हो गया? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट। तो यहां से एक और डेफिनेशन दे देते हैं अपन यहां पर, क्या? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर प्रोडक्ट करोगे किसके बराबर है आपका? वर्क। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं अभी जो भी कर रहा हूं उसमें मैंने फोर्स को कांस्टेंट रखा है। किसको कांस्टेंट रखा है? तो जो मेन हेडिंग थे ना इस पार्ट की वो है कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। नहीं, फोर्स चेंज नहीं कर रहे, फोर्स चेंज नहीं करे, क्योंकि अगला टॉपिक आएगा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल कैसे? भाई फोर्स सेम नहीं रख रहे, फोर्स बार बार क्या हो रहा है आपका? चेंज हो रहा है। अभी स्टार्टिंग कहां से करी अपन ने? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। क्लियर है? चलो इसके बाद में इसी में ही डिस्कस करें अपन टाइप्स ऑफ वर्क। टॉपिक का नाम क्या बेटा? टाइप्स ऑफ वर्क। बात करते हैं वर्क के टाइप कितने होते हैं।
तो बेटा हमें से ध्यान रखना, वर्क जो है ना वो 3 टाइप का होता है। वर्क किस टाइप का होता है बेटा आपका? 3 टाइप का। फर्स्ट जो होता है वो होता है पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क। सेकेंड होगा बेटा आपका नेगेटिव वर्क, और थर्ड होगा बेटा आपका जीरो वर्क। कौन सा होगा? पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। सबसे पहले आते हैं, एक ही एग्जांपल से मैं तीनों समझाता हूं। एग्जांपल देखना, ये बॉडी दिख रही है यहां पे, आया ना? दिख रही है बॉडी? हाँ, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, ठीक है। चलो मैं लगा रहा हूं फोर्स, इधर लगाया मैंने फोर्स, मैंने फोर्स लगाया एफ, फोर्स लगाया एफ, फोर्स लगाया, और ये बॉडी जो है एफ फोर्स लगाने से यहां से यहां आ गई। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका? मैंने कहा एच डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे? एक वेट है इसका एम जी, वेट डब्ल्यू लिख दूं क्या? एक साथ में इसका रिएक्शन फोर्स भी है, साथ में क्या है? फ्रिक्शन फोर्स भी है, हाँ या ना? टोटल फोर्स कितने हैं? 4। अब सबका अलग अलग निकालना है, सबका अलग अलग निकालना है। पहला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय कितना आएगा बताओ जल्दी से? फॉर्मूला क्या है? एफ एक्स कॉस थीटा, यही है एफ एक्स, और साथ में क्या बेटा आपका? कॉस, यही है। ये आ जाओ, एफ एक्स और थीटा कितना है बेटा? 0। देखो एफ किधर है? इधर, और एक्स भी किधर है? इधर। इनिशियल टू फाइनल। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को निकालनी आती है, इनिशियल पर खड़े होना है, फाइनल को देखना। कोस 0 कितना होता है? 1। कोस 0 कितना होता है? आंसर कितना है? एफ की वैल्यू और एक्स की वैल्यू, एफ का मैग्नीट्यूड और एक्स का मैग्नीट्यूड। ये तो सबसे आसान था। अब दूसरा देखो, सेकंड कर रहा हूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? तो वापस वही फ्रिक्शन एफ, डिस्प्लेसमेंट एक्स। बताओ फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है? 180 है ना? देखो ये रहा फ्रिक्शन फोर्स, है ना, और इधर क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट एक्स। एंगल कितना है? 180 डिग्री है ना? तो कोस कितना जाएगा यहाँ पर? कोस 180, और कोस 180 कितना होता है? -1। तो आंसर कितना जाएगा यहाँ से? -f x। तो जरूरी नहीं वर्क पॉजिटिव हो, वर्क क्या हो सकता है आपका? नेगेटिव। मुस्कान समझ में आया कि नहीं आया? आगे सबको समझ में नहीं आया? समझ में? हाँ पीछे आ गया। चलो तीसरा देखते हैं।
वर्क डन बाय वेट, वेट भी तो एक फोर्स है, तो वेट ने कितना वर्क किया वो निकाल ले, चलो निकालो। वेट का फॉर्मूला वेट फोर्स W mg, डिस्प्लेसमेंट कितना x, एंगल बताओ। ओह माय गॉड, ये तो क्या है आपका x और ये क्या है W, और 270 कैसे हुआ, मैं तो उसको पूछ रहा हूँ 270 कैसे हुआ, क्या हो गया एंगल, हमेशा एंगल मेजर स्मॉलेस्ट एंगल मेजर किया जाता है। तो तू ये बोल देगा ये वेक्टर दे रखा है और ये वेक्टर दे रखा है, बोले मैं ये नापूंगा, अरे यार ऐसे कैसे नाप ले, एंगल कितना है 90, क्या लिखूं यहाँ पे बताओ, cos 90, और cos 90 कितना होता है, आंसर कितना हो गया। तो एक बार वर्क क्या हुआ देखो इधर, एक बार वर्क क्या हुआ और एक बार वर्क डन कितना हुआ, एक ही जगह पर आया समझ में, एक बार वर्क पॉजिटिव, एक बार वर्क, बस छोटी सी एक गलती कर दी मैंने यहाँ पे, है ना, ये स्मॉल, ये फ्रिक्शन वाला फोर्स है ना, ये फ्रिक्शन वाला फोर्स है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आया पॉजिटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना आया नेगेटिव, और वर्क डन बाय वेट कितना आया, समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज लिखी थी मैंने कि टाइप्स ऑफ वर्क कितना होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, 3 टाइप का वर्क होता है। ये कब होएगा, जब थीटा कितना हो जाए आपका 0 डिग्री, तो आपको क्या मिलेगा, वर्क क्या मिलेगा पॉजिटिव, जब थीटा कितना हो जाए आपका 180 हो जाए, तो वर्क क्या मिलेगा आपको नेगेटिव, और जब थीटा कितना हो जाए आपका, तो वर्क क्या मिलेगा आपको 0। क्यों मिलेगा, पहले तो डायग्राम बनाए थे, यानी इधर ही क्या था आपका फोर्स और उधर ही क्या यदि आपका हो डिस्प्लेसमेंट, थीटा 0 हो जाता है। 180 कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में कितने एंगल पर आ जाते हैं 180 पर, और 0 कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये इधर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, दोनों आपस में क्या होने चाहिए 90 पे होने चाहिए, दोनों आपस में कितने पर आ जाएंगे 90 पे, तो यहाँ वर्क कितना हो जाएगा आपका 0, यहाँ पॉजिटिव वर्क, यहाँ पर नेगेटिव वर्क और यहाँ पर 0 वर्क। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, कंफर्म, चलो आगे चलते हैं। अबे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, सबको को ना न्यूमेरिकल से करेंगे, अभी वापस आएंगे और सभी को न्यूमेरिकल पे भी करेंगे। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, अच्छा वेरिएबल बोला तो इसका मतलब वेरिएबल कहाँ होगा, टाइम के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ, हाँ जी, तो ध्यान रखना यहां पर डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स क्या हो रहा है आपका वेरी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स क्या हो रहा है आपका, जैसे मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको, देखो इधर ऐसा बोला हुआ है कि जो फोर्स है ना F, वो कुछ ऐसा है, बताओ x चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा कि नहीं होगा, x चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा या नहीं, चलो बढ़िया है। अच्छा दूसरा इंटीग्रेशन सबने पढ़ा हुआ है पक्का ना, चलो, और एरिया अंडर द कर्व, एरिया निकालना, मैंने इंटीग्रेशन में दोनों को बता रखा है मैंने आपको कि एरिया पूछे तो मल्टीप्लाई आया ना, और स्लोप पूछे तो डिवाइड, वापस याद लाता हूं आपको, कलाकार तो आप भाई हो ही, यहाँ y और यहाँ पर क्या है x, और मैंने आपसे पूछा ये एरिया किसके इक्वल होगा, तो एरिया क्या बोलोगे आप y इंटू एक्स के, आया ना,
और मैं पूछूं कि बताओ इस ग्राफ का स्लोप किसके बराबर होगा, तो y अपॉन x। ये बता रखा नहीं बता रखा, बता रखा है। चलो अब बोर्ड पे ध्यान देना, यहां तो है फोर्स और यहां है डिस्प्लेसमेंट। इधर क्या है बेटा आपका फोर्स और इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट। और मान लो कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, बताओ एरिया किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। ये जो एरिया है ये वाला एरिया, ये एरिया किसके इक्वल होगा बेटा, F मल्टीप्लाई एक्स। सही बात है, यहां तक का तो F इंटू एक्स क्या होता है, वर्क। ये एरिया किसके इक्वल आएगा आपका, ये बात समझ में आई कि नहीं आई पहले तो, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ हो, किसमें हो ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ हो, तो जो ये एरिया होगा ग्राफ का एक्स एक्सिस के साइड, वो किसके इक्वल होगा, वर्क। किसके इक्वल होगा बेटा, वर्क के। पक्का याद रह जाएगा। अब याद ही नहीं रखते बस, बाकी सब ठीक है। आज पढ़ा कल तक तो गायब है ना, जादू करते ना, गायब गायब। आप भी रोज ही जादू करते हैं ऐसे, पढ़ा लो से कितना पढ़ा लो है, कल पूछो गायब, जादू करे हम लोग, है ना। आप सब मैजिशियन हो ना, नहीं हंस भी नहीं, हाँ सही है, सही है लक्षिता। हाँ लक्षिता अंदर गुस्सा है, भाते बाहर आओ मास्टर, भाते फेंक दूंगे। ऐसी कोई प्लानिंग तो नहीं है अभी तक की। अच्छा पड़ा भाई साहब, मैं तो भाटे के सोच रहा था, इसने तो मोटरसाइकिल चढ़ा दी, मास्टर के यहाँ जा रहा चढ़ा दो, अटैक। चलो तो ये एरिया किसके इक्वल आएगा बेटा, वर्क के। अब समझना इधर है ना, ये एरिया कैसे निकालूं, तो उसके लिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, एक छोटा सा पार्ट लूंगा, ये वाला पार्ट, ये पूरा x है, तो ये इतना सा पार्ट कितना होगा, dx। ये पूरा x है तो इतना सा पार्ट कितना होगा, ये तो पहले से बता चुका हूं मैं। तो ये वाला पार्ट जो होगा वो तो कितना हो जाएगा, dx। और यहां पर क्या है, f। तो ये वाला एरिया कितना आएगा आपका, f dx। ये वाला एरिया कितना आएगा भाई, हाइट तो है f और ये विड्थ कितनी है dx। आ गया क्या, यार इतना सा एरिया आया ना, आपको पूरा एरिया निकालना, क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन। क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन। उससे क्या मिलेगा आपको, ये एरिया मिल जाएगा, और एरिया ही किसके इक्वल है आपका, यानी जब फोर्स वेरिएबल हो, क्या हो, फोर्स वेरिएबल, तो अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेशन। वैसे मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, इधर देखो, जैसे आपको याद नहीं आया हो तो मैं वापस पूछता हूँ आपसे कि ये करवाया क्या आपको, कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन इनटू टाइम, ये करवाया था। फिर मल्टीप्लाई आने पर मैंने क्या बोला था कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट, एक्सीलरेशन क्या हो रहा है आपका, चेंज। तो अपन क्या कहेंगे, बोलेंगे v बराबर इंटीग्रेशन a dt। सिखाया था नहीं दिखाया था, वापस याद लाता हूँ, जो मैं सिखाया ना वो मैं आपको याद ला रहा हूँ। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। ऐसे ही एक्सीलरेशन सिखाया, वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर मैंने सिखाया आपको वेलोसिटी क्या सिखाया, एक्सीलरेशन इनटू टाइम। चलो ये सब सिखाया ना सिखाया, सब बताया हुआ ना। क्या नाम है तेरा, रेणुका। यहां तो समझ में आ गया। फिर मैंने कहा था कि यदि इक्वेशन दे रखी हो तो अपन एक तो क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और डी एक्स अपॉन डी टी।
और इसको dv अपॉन dt बताया था क्या? और इसके लिए क्या बताया था कि इसको आप ये भी लिख सकते हो v बराबर इंटीग्रेशन x dt, v बराबर इंटीग्रेशन a dt। समझ में आया कि नहीं आया? ये राम का ने बताई हुई है कि अब बता रहा हूँ पहली बार, या सुनी हुई है ऐसे कुछ कि सर कुछ ऐसा पढ़ाते थे रोज ही और समझ में कुछ नहीं आता था। तो एक और लाइन आया देखो, वर्क बराबर क्या आया, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ये कब काम में लेंगे? जब फोर्स क्या है, कांस्टेंट। क्या है? फोर्स, और फोर्स वेरिएबल हो ना, फोर्स क्या हो तो क्या काम में लेंगे? W बराबर इंटीग्रेशन f dx। यूं फर्क समझो, W बराबर fx। कब? f कब काम, जब f कब लेंगे? जब f क्या है? कांस्टेंट। fx कब लेंगे? जब f क्या है? कांस्टेंट। और W बराबर इंटीग्रेशन f dx कब बोलेंगे? जब f क्या हो आपका? वेरिएबल। किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। जब फोर्स डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है? चेंज, तो फॉर्मूला बोलेंगे इंटीग्रेशन f dx। और जब फोर्स डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे? f इंटू एक्स। इसलिए हेडिंग क्या लिखी? वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। उसका फॉर्मूला क्या होगा? वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f dx। अब तो बात समझ में आ गई? आगे लिख दिया थोड़ा प्रॉपर, वापस नीचे लिख दूं। ये तो मिटा दूं अब तो, हाँ या ना? तो बातें समझ, दो बातें मैंने एक साथ करवाई है क्या? कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या हो, तो इस ग्राफ का एरिया किसके इक्वल आएगा? देखो बहुत सारी चीजें एक साथ आज करवा दी है। ये आ जाओ, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो कब काम में लेंगे? पहली बात तो फोर्स क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या हो? सेम। तब अब इस पन्ने पर हम उन्हीं फोर्स की बात करें जहां फोर्स क्या है आपका? कांस्टेंट। ठीक है, अब जो कांस्टेंट है तो ये भी तो हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो? 90 पर हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में कितने हो रहे हो? 180 पर। तीन केस हो सकते हैं, तो उसके लिए अपन ने कहा वर्क जो होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। या कोई थीटा एंगल हो सकता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, लेकिन फोर्स क्या है? कांस्टेंट। फोर्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट के साथ कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। फिर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा धक्का देंगे, डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, है ना? कोई दिमाग इतना भी नहीं लगाना, इतना बोलूं उतना ही लगाना है। ठीक है, जैसे फोर्स को चेंज करो, डिस्प्लेसमेंट को नहीं करे, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। अब कितना क्या होता है आपको बताओ? 10 के हिसाब से आंसर देंगे, 20 दिया तो 20 के हिसाब से आंसर देंगे। हाँ चलो, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? F डॉट x या fx cos थीटा। ये कब काम में लेंगे? fx cos थीटा कब काम में लेंगे? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना हो? थीटा। कितना हो? समझ आ गई? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना हो? जीरो। डायरेक्टली क्या बोल देंगे? fx। हाँ या ना? जब थीटा 180 हो डायरेक्टली क्या बोल देंगे? माइनस fx। जब थीटा कितना हो? 90, डायरेक्टली आंसर क्या बोल देंगे? जीरो। उसका एग्जांपल मैंने करवा दिया था, शायद मिटा दिया होगा मैंने ना। ये एग्जांपल कराया था मैंने कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थे, fx। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में कितने पे थे? 180 पर थे, तो आंसर देखो माइनस आया। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में कितने होते हैं? 90 पर, आंसर कितना आया? जीरो। ये तीन चीजें कराई। समझ में आ गई मेरी बात?